बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़हन क्या है और ये किस तरह काम करता है? अगर आपको ये मालूम हो गया कि आपका ज़हन कैसे काम करता है, तो आपके लिए अपनी शख्सियत और नफ्सियात को जानना बहुत आसान हो जाएगा। आपकी शख्सियत जैसी भी है, वो असल में आपका ज़हन है। आपकी ज़िंदगी कामयाब है या नाकाम, आप गमगीन रहते हैं या खुश व खुरम, आपकी शख्सियत मजबूत है या कमज़ोर, गर्ज़ आपकी मुकम्मल ज़िंदगी आपके ज़हन के कंट्रोल में है, और ज़हन ही ये तयन करता है कि आप कैसी ज़िंदगी गुजारेंगे। ज़हन ही वो क़ुव्वत है जो आपको बिगाड़ भी सकती है और संवार भी सकती है। आप अपने हवाले से अपने ज़हन में जो तसव्वुर रखेंगे, आप वही कुछ बनेंगे। आप में से अक्सरियत, ख़ास तौर पर नौजवानों की बीमारियों का बाइस ज़हन होता है। इनमें जिनसी बीमारियां भी शामिल हैं। ज़हन की तख़रीबी क़ुव्वत का सबसे ज़्यादा शिकार नौजवान हो रहे हैं। तकरीबन तमाम नौजवान जिस्म के कम और ज़हन के ज़्यादा मरीज़ हैं। उनके ज़हन ने उन्हें यकीन दिला रखा है कि वो मरीज़ हैं। ऐसा ज़हन जो खुशियों से महरूम और जिस्म को मरीज़ बना देता है, इसमें सेहत और कामयाबी के ख्यालात डालने की ज़रूरत है। नफ्सियाती हवाले से ज़हन के दो हिस्से होते हैं, एक है शऊर और दूसरा है लाशऊर। आपकी ज़िंदगी और शख्सियत को बनाने या बिगाड़ने में लाशऊरी ज़हन बुनियादी और अहम तरीन किरदार अदा करता है। आपके लिए ये बात यकीनन हैरान कुन होगी कि आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो आप गुजार रहे हैं, ये मुकम्मल तौर पर लाशऊर की हिदायत और रहनुमाई में गुजर रही है, और आप अपनी ज़िंदगी नीम बेदारी की हालत में गुजार रहे हैं। यानी आप चलते फिरते, उठते बैठते, बातचीत करते मुकम्मल तौर पे बेदार और अपने मुकम्मल होशो हवास में नहीं होते, लेकिन इसके बावजूद भी आप अपने रोज़मर्रा के मामूलात को सरअंजाम देते रहते हैं, क्योंकि आपके ये काम लाशऊर कर रहा होता है। मसलन आप सो रहे हैं लेकिन चारपाई से गिरते नहीं, आप हर रोज़ खाना खाते हैं, शेव करते हैं, नहाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। इन सब कामों के दौरान आपका ध्यान इन कामों की तरफ नहीं होता, यानी आपका शऊरी ज़हन कहीं और उलझा होता है। लेकिन आप बग़ैर कोई गलती किए नमाज भी पढ़ लेते हैं, नहा भी लेते हैं, खा पी भी लेते हैं। वो कौन सी ताकत है जो आपका ध्यान कहीं और होने के बावजूद ये सब काम करवा लेती है? ये ताकत है ज़हन लाशऊर। क्योंकि आपको ये सब काम करते एक लंबा अरसा हो गया है, इसलिए आपका जिस्म और ज़हन इन सब कामों के आदी हो चुके हैं। अब क्योंकि जिस्म का तमाम तर निज़ाम ज़हन लाशऊर की रहनुमाई और हुक्म से चलता है, इसलिए आपका ध्यान ना होने के बावजूद लाशऊर आपके ये काम करता रहता है। इससे आपको ये हकीकत समझ आ जानी चाहिए कि आपका हर काम लाशऊर की रहनुमाई से होता है, और ज़हन लाशऊर ही वो क़ुव्वत है जो आपसे हर काम करवाती है, और आपकी शख्सियत और आपके किरदार को बनाने वाला ज़हन लाशऊर ही है। आपकी आदत, ख़ास तौर पर मनफी आदत को इसी ने शक्ल दी है और आपको तबाही के रास्ते पे इसी ने डाला है। ज़हन लाशऊर अगर आपको तबाह करने की ताकत रखता है, तो वो आपको तबाही से निकाल कर पुरमसरत ज़िंदगी भी दे सकता है। याद रखिए कि ज़हन लाशऊर में जादू है, जो अगर आपके हाथ आ जाए तो आप इससे वो काम भी ले सकते हैं जिन्हें आप अब तक नामुमकिन समझ रहे हैं। एक सादा सा असूल हमेशा याद रखें, आप ज़हन लाशऊर में जो भी ख्याल डालेंगे, ये उसे अपने अंदर महफूज कर लेगा। जब आप बार बार एक ही ख्याल डालते चले जाएंगे, तो ये उसी ख्याल का पाबंद हो जाएगा और आपको उसी रास्ते पर ले जाएगा। ये आपका हुक्म मानेगा। शर्त यह है कि आप इसमें मुसरत और कामयाबी के ख्यालात डालें। आजकल लोगों की अक्सरियत, जिनमें नौजवान ख़ास तौर पर शामिल हैं, वो जिस्मानी कमज़ोरी में मुब्तला हैं। ये ख़ास किस्म की कमज़ोरी है जो जिनसी जबिलत के गलत इस्तेमाल का नतीजा है। ऐसे नौजवानों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो ज़हन लाशऊर को अपने काबू में करें। उन्होंने अपने आप को मुकम्मल तौर पर ज़हन लाशऊर के हवाले किया हुआ है। यही वजह है कि वो अपने ज़हन को जिनसी ख्यालात और तसव्वुरात से आज़ाद नहीं कर सकते। ज़हनी लज़्ज़त परस्ती का लाज़मी नतीजा अमली खुद लज़्ज़ती की सूरत में निकलता है, लिहाजा इस कबीह आदत से छुटकारा पाना उनके लिए मुमकिन नहीं रहा, और ये अपनी ही चलाई हुई चक्की में पिस रहे हैं। इनका लाशऊर मनफी सोचों से भरा रहता है
और इन्हें यकीन दिलाता रहता है कि वो ख़त्म हो चुके हैं और इनका इलाज मुमकिन नहीं रहा। इन लोगों का जिक्र खुलकर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये एक खुला राज है कि हमारे माशरे में जिनसी मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, बल्कि इनमें रोज़ बरोज़ इजाफ़ा होता जा रहा है और हमारे 95% मर्द व ख़वातीन इन मसाइल में पिस रहे हैं। इस मौजू पर अगली वीडियोस में तफसीलन बातचीत होगी। फ़िलहाल इतना ही कहूँगा कि ख़ुद लज्जती का ये अमल एक लाशऊरी अमल है जिसके तहत आप इस आदत में मुब्तला हो गए हैं, जिससे आप यकीनन छुटकारा पा सकते हैं अगर आप इन वीडियोस को गौर से सुनें, समझें और इन पर अमल करें। तो इसके साथ ही आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। जल्द ही इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले अगली वीडियो का टीज़र देखना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़। जब आप इस वहम पे कि आप में खुद एतमादी नहीं है यकीन कर लेते हैं तो आप में एहसास कमतरी पैदा हो जाता है, और इसका लाजमी नतीजा ये निकलता है कि जब आपको ज़िंदगी में कामयाब होने के मौके मिलते हैं तो आप एहसास कमतरी की वजह से उनसे फ़ायदा नहीं उठा पाते। एहसास कमतरी के नतीजे में जब आप नाकाम होते हैं तो आपका जहन, जो कि पहले ही मनफी सोचने का आदी है, वो और ज़्यादा मनफी सोचना शुरू कर देता है, और यहीं से मज़ीद बेबुनियाद मफरूज़े आपके जहन में उभरते हैं कि मेरी किस्मत ही ख़राब है, मैं तो बेकार इंसान हूँ, मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं अपने अंदर अच्छे औसाफ पैदा कर सकता।